होती, वहाँ जनता अपने आप इकट्ठा होती और सरकार के खिलाफ बोलती। अब ये जहाँ जाते हैं, इनके 10 तो है उम्मीदवार, 10 इनके ड्राइवर, 20-25 तो ये इन गाँव में जाते हैं, वहाँ 10 इनको और मिलते नहीं है। आप जितने भी फोटो देख लो, ये 25-30 से ज़्यादा फोटो नहीं है, गाँव वाले इनको 10 मिलते नहीं है। और जाते कहाँ हैं? या तो कहीं शादी का फंक्शन हो, का कोई रेवण का हो, का कहीं मृत्यु का फंक्शन हो, उनके घर जाते हैं। आप जाइए, अगर सरकार के प्रति आक्रोश है या एमएलए के प्रति आक्रोश है तो आप वार्ड में जाओ, वहाँ कम से कम आपको 100 आदमी दिखने चाहिए। पंचायत में जाओ तो वहाँ कम से कम 100 आदमी इकट्ठे अपने आप आके समस्या बताएंगे कि हमारे यहाँ पानी नहीं है, बिजली नहीं है, शिक्षा नहीं है, चिकित्सा नहीं है, या कोई इस तरह का आक्रोश सामने वो आता, तो वो तो कहीं है नहीं। आक्रोश इनका आपस में है लड़ने के लिए। जो 10-12 उम्मीदवार है, एक साथ जाते हैं, 10-12 वो उनकी खिंचाई करता है, वो इनकी खिंचाई करता है। तो आक्रोश भारतीय जनता पार्टी में आपस में है। सरकार ने 4 साल में बहुत शानदार काम किया है हर क्षेत्र में। आपने देखा होगा मीडिया में उन्होंने बाइट दी थी और कहा था कि जन आक्रोश रैली में इनके जितने लोग हैं उतने तो रोज मेरे घर पे आते हैं। अरे साहब, हमारे पास जो जनता आती है वो अपनी दुख लेकर आती है, अपनी समस्या लेकर आती है। और आपके पास जो विधायक के घर भीड़ लगी है, वो भूमाफियाओं की भीड़ लगी है, वो बदमाशों की भीड़ लगी है, वो गुंडों की भीड़ लगी हुई है। वो दुखी जनता की नहीं है। दुखी जनता तो आपसे आस हार चुकी है। जब लंबी की बीमारी आई, आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि हमारे बाड़मेर विधायक जो गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष है, गायों की सेवा करनी थी, कोई दवाई दी नहीं, कोई टीका दिया नहीं, और कहते हुए दुख होता है कि सबसे ज्यादा अगर गायों की मौतें हुई तो वो अपने बाड़मेर जिले के अंदर हुई। और अब अपने पाप धोने के लिए राम कथा करवा रहे हैं। पता है ना आपको, राम कथा करवा रहे हैं अपने पाप धोने के लिए। गौ हत्या का पाप सबसे बड़ा पाप है, ऐसे नहीं धुलेगा। इतनी आसानी से ही आपके पाप नहीं धुलेंगे। ये जनता आपको जवाब देगी, आपके कर्मों का हिसाब ये जनता चुकाएगी। ये जनता आपको जवाब देगी अगले साल। और आपने जितने अत्याचार किए हैं, इस सब का जवाब इस जनता के हाथ में है, इस जनता के मन में है।